नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आज मैं इस वीडियो में 9वीं कक्षा का पहला पार्ट भारतीय वसंत गीति, उसी से MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हैं उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अभी से अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उससे पहले आपको, जब भी आप ये वीडियो देखें उससे पहले अपने चैप्टर की जो वीडियो है उसको अच्छे से ज़रूर देख लें, अच्छे से याद कर लें। अगर चैप्टर आप अच्छे से समझ लेंगे तो MCQ जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर आप सही और आसानी से दे पाएंगे। अगर आप चैप्टर नहीं समझेंगे तो आपके प्रश्न उत्तर जो हैं ठीक नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का जो ये चैप्टर है, पहला पार्ट भारतीय वसंत गीति। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न श्लोक पठित्वा तद आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतः। नीचे लिखे श्लोक को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो श्लोक पर आधारित है ये प्रश्न, क्योंकि हमारा श्लोक का पाठ है ये। तो पहला श्लोक है, निनाद्ये नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। पहले पाठ पर आधारित ये पहला ही श्लोक है हमारा। सरस्वती माँ को जो है कवि प्रार्थना कर रहा है कि हमारे लिए नूतन वीणा को बजाओ और मृदुम गाय गीतिम ललित नीति, नई नीतियों से परिपूर्ण हो जो, और कोमल स्वर से, कोमल भाव से परिपूर्ण हो। तो देखते हैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कैसे होंगे। पहला है, वाणी कीदृशीम वीणाम निनादयतु। वाणी अर्थात जो सरस्वती माँ है वो कैसी वीणा बजाएं। तो इसका क्या उत्तर होगा, कीदृशीम वीणाम, नवीनाम अर्थात नई वीणा को बजाने के लिए कवि उनको कह रहा है। तो उत्तर होगा नवीनाम। आगे है, सा कीदृशीम गीतिम गायतु। वह किस प्रकार के गीत को गाएं, कैसा गीत गाने के लिए कहते हैं। तो उत्तर है इसमें ललित नीति लीनाम। ललित नीति लीनाम अर्थात उससे नई जो नीतियां हैं उनसे परिपूर्ण हो। और अगला प्रश्न है, का वीणाम विनादयतु। कौन वीणा को बजाए। तो का, कौन, इसकी जगह क्या आएगा, वाणी अर्थात सरस्वती। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर वाणी। आगे देखते हैं, इसका जो भाष्य कार्य से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले भी आते थे और अभी भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है, नवीनाम वीणाम अनयो पदयो विशेषण पदम किम। नवीनाम वीणाम, नई वीणा को, इस पद में विशेषण पद क्या है। तो क्या होगा विशेषण पद, नवीनाम, नई। आगे है, निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम अत्र वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। ये जो पूरा वाक्य है जो श्लोक से ही लिया गया है, इसमें आपको क्रियापद बताना है। तो क्या है इसमें क्रियापद, निनादये, निनादये अर्थात बजाओ, ये हमारा इसमें क्रियापद है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक देखना है, निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम, यहाँ तक ही क्रियापद को देखना है। तो यहाँ पर निनादीय जो है हमारा अर्थात बजाओ, इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो हमारा क्रियापद है। अगला प्रश्न है, श्लोके कोमलाम इतस्य पदस्य अर्थे किम पदम आगतम। श्लोक में कोमलाम, कोमल, इस पद के अर्थ में कौन सा पद आया है। जो कोमल शब्द है, तो जो हमारा श्लोक है उसमें इससे संबंधित अर्थात इसका जो पर्यायवाची है वो कौन सा शब्द आया है। तो शब्द आया है मृदुम। मृदु का अर्थ भी कोमल होता है और यहाँ पर कोमलाम शब्द ही दिया गया है। तो मृदुम इसका सही उत्तर होगा। आगे है, श्लोके संबोधन पदम किम। श्लोक में संबोधन पद कौन सा है, संबोधित करते हैं जिससे हम हरे आए ऐसे करके बोलते हैं, वो संबोधन पद होता है। तो इसमें कौन सा पद आया है संबोधन, वाणी, आए वाणी ऐसे आया है। तो वाणी जो है यहाँ पर हमारा संबोधन पद होगा। देखते हैं प्रश्न 2, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। ये जो जितने भी श्लोक हैं मैंने पाठ में इनका हिंदी अर्थ बहुत अच्छे से
स स्वर गा करके आपको करवाया हुआ है, तो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मेरा जो मेन फोकस है वो आपके प्रश्न उत्तर पे होगा, तो आप हिंदी अर्थ वहां से अच्छे से समझ लें। तो इसमें मधुर मंजरी, जो आम की जो पंक्तियां हैं वो क्या हो गई हैं, पीली हो गई हैं, और वसंते लसंती है, वसंत ऋतु आने पर लसंती है, वो किससे भर जाती हैं, आम के जो आम के फल होते हैं उनसे रस से परिपूर्ण हो जाती हैं। और कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और कोयल की ध्वनियां भी जो है वहां पर सुनाई देती हैं। तो इसी का जो प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। पहला है, कदा मधुर मंजरी पिंजरी भूता, कब मधुर मंजरी, जो मीठी आम की पंक्तियां हैं वो पीली कब हो जाती हैं, तो कब मतलब किस समय पर, तो यहाँ पर वसंते, वसंत के आगमन पर क्योंकि होती हैं, तो वसंते यहाँ पर शब्द जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे है, कीदृशा रसाला वसंते लसंती, किस प्रकार के रसाला अर्थात जो आम है वो वसंत ऋतु में आ जाते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं, सरसाहा अर्थात रस से परिपूर्ण, रस से भरे हुए, तो सरसाह जो है यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा। आगे है अगला प्रश्न, केशाम कलापा वसंते लसंती, किस प्रकार के कलाप आवाजें जो हैं वसंत में, वसंत ऋतु के आगमन पर आते हैं, तो क्या आया है सबसे अंतिम पंक्ति में, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, जो ललित जो हमारी कोयल हैं उनकी जो बहुत ही सुंदर जो ध्वनियां हैं, जो आवाजें हैं, उनसे परिपूर्ण हो जाता है, तो उत्तर होगा ललित कोकिला काकली नाम, ये इसका उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं इसका भाष्य कार्य, सरसा रसाला अनयो पदियो विशेषण पदम किमस्ति, सरसा रस से परिपूर्ण, सरसा रस से पूर्ण जो आम है इस पद में क्या विशेषण है, तो विशेषण होगा सरसाहा, क्योंकि वो रस से परिपूर्ण, यही उसकी विशेषता है। आगे है, श्लोके लसंती इति क्रियायाः पदम कर्तृपदम किम, श्लोक में जो लसंती आया है ये जो क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या है, तो हमें कर्तृपद अर्थात किससे संबंधित है वो वाक्य, किसने कहा है, किससे संबंधित है वो हमें बताना है। तो आया था सरसा रसाला लसंती, तो यहाँ पर रसाला जो हमारे क्या है, आम है, लसंती उससे परिपूर्ण हो जाते हैं, तो यहाँ पर रसाला हमारा कर्तृपद होगा। आगे है, श्लोके अत्र अस्मिन पदस्य क पर्यायः लिखितो वर्तते, अत्र जो है इसका कौन सा पर्यायवाची हमारे श्लोक में आया है, तो शब्द आया है ईह, ईह का मतलब भी यहाँ पर होता है और अत्र का मतलब भी यहाँ पर होता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से जो है श्लोक को पढ़ना है, उसके हिंदी अर्थ को समझना है। आगे है, श्लोके नीरसा इतस्य पदस्य क विप्रयः, नीरसा इस पद का विपरीतार्थक आपको बताना है, विप्रिय का क्या अर्थ होता है, विपरीतार्थक बताना है, तो सरसा आया है क्योंकि रस से परिपूर्ण, और नीरसा मतलब जो नीरस है जिसमें रस नहीं है, तो इसका विपरीतार्थक होगा सरसा। आगे देखते हैं, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम, ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि धीरे धीरे जो मंद मंद हवा है, पानी से युक्त, सनीरे का अर्थ है पानी से युक्त समीर जो हवा है वो बह रही है, कलिंद आत्मजाया, कलिंदी अतः यमुना नदी के तट पर, और नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम के जो पंक्तियां हैं वो पूरी क्या है, उनको देख करके नताम अर्थात झुकी हुई हैं, तो हवा के झोंकों से वो जो पंक्तियां जो है बार बार झुक रही हैं। तो इसी के प्रश्नोत्तर हैं वो देखते हैं। पहला है, कश्या तीरे समीरह मंदम मंदम वहती, कश्या किसके तट पर, समीर जो हवा है वो धीरे धीरे बह रही है, तो किसके तट पर बह रही है, कलिंद आत्मजाया, यमुना नदी के किनारे पर, तो कलिंद आत्मजाया इसका सही उत्तर होगा। आगे है, कासाम नताम पंक्तिम वाणी अवलोकयतु, कासाम किसकी झुकी हुई पंक्ति को सरस्वती जो है अवलोकयतु देखे, तो कौन किसकी है झुकी, मधु माधवी नाम, उसकी जो पंक्तियां हैं, उसकी जो लताएं हैं उनको देखे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, कासाम नताम पंक्तिम पंक्तिम अवलोकितम भवेत, तो इसका भी क्या होगा, मधु माधवी नाम, किसकी पंक्तियां हैं वो, मधु माधवी नाम।
तो इस प्रकार से हम प्रश्न को किया है। आगे इसी का भाष्य कार्य करेंगे। पहला है यमुनायाः इतस्य पदस्य अर्थे किम पदम श्लोके अत्र आगतम। यमुना, इस पद के अर्थ में क्या पद श्लोक में आया है? यमुना के लिए क्या आया है? कलिंद आत्मजाया, ये पद आया है, उसका अर्थ है यमुना नदी। अगला है श्लोके दृष्ट्वा इतस्य पदस्य क पर्यायः आगतः है। श्लोक में दृष्ट्वा पद का क्या पर्यायवाची आया है? तो दृष्ट्वा का क्या आया है? अवलोक्य। जो अवलोक्य पद आया है वो है हमारा यहाँ पर पर्यायवाची। दृष्ट्वा का अर्थ भी देखकर होता है और अवलोक्य भी। नताम पंक्तिम अन्योपद्यो विशेषण पदम किम। नताम पंक्तिम, झुकी हुई पंक्ति, इन पद में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर विशेषण झुकी हुई, नताम शब्द जो है यहाँ पर विशेषण पद होगा। आगे है वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, यहाँ पर क्रियापद बताना है आपको, समीरे तक। तो वहती शब्द है जो यहाँ पर, वही हमारा क्रियापद है, तो वहती यहाँ पर क्रियापद रहेगा। आगे देखते हैं अन्वय लेखनम। अगला जो प्रश्न है हमारा अन्वय से संबंधित है। अन्वय से संबंधित भी एक एक अंक के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आपसे, उसका अच्छे से आपको अभ्यास करना है। देखते हैं पहला श्लोक। निनादयम नवीना मय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। श्लोक हमारे बार बार बेशक रिपीट होते जाएंगे, लेकिन प्रश्न उसमें अलग अलग तरीके के पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आपको मंजूषा दी हुई है, जैसे ललित नीति लीनाम एक शब्द, दूसरा है मृदुम, तीसरा है अये और चौथा है वीणाम। अब इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। रिक्त स्थान में इन चारों शब्दों को, मंजूषा के जो चारों शब्द हैं उसमें हमें फिट करना है श्लोक के अकॉर्डिंगली। श्लोक को देखना है हमें कि कैसे उसका अर्थ बनेगा। तो सबसे पहले डैश वाणी नवीनाम, तो क्या आएगा? अये। सबसे पहले में आएगा अये वाणी, क्योंकि उसके साथ अये शब्द आया है। अये वाणी नवीनाम। डैश निनादीय, क्या बजा दो? वीणाम निनादीय, वीणाम आएगा यहाँ पर, वीणा को बजा दो। डैश गीतिम, कौन सा गीत? ललित नीति लीनाम, नई नीतियों से परिपूर्ण हो जो। डैश गाय और मृदुम गाय। लास्ट में क्या होगा? अंतिम इसका मृदुम जो शब्द है वो हमारा अन्वय में आएगा। आगे देखते हैं इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न। दूसरा श्लोक है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना। इसमें से भी हमने सबसे पहले रिक्त स्थान दिया है हमारे सामने, मंजूषा दी हुई है। मंजूषा के चार शब्द हैं, पहला है कोकिला, दूसरा है भूतमाला, तीसरा वसंते और चौथा लसंती। तो देखते हैं पहले में क्या होगा। डैश मधुर मंजरी पिंजरी, तो कब है ये? वसंते। वसंते, वसंत के समय पर मधुर मंजरी पिंजरी, जो आम के जो पेड़ हैं उन पर पीले जो है वो हो जाते हैं। दूसरा है डैश सरसा रसाला, क्या होगा? भूतमाला। भूतमाला सरसा रसाला। ये पूरा श्लोक से देखकर ही हम इसको भरते जाएंगे। जो जो जिसके साथ, श्लोक के साथ उसका शब्द का पेयर बन रहा है, अर्थ बन रहा है, उसको हम लिखेंगे। तीसरा है डैश ललित। डैश ललित, तो तीसरे में क्या आएगा? लसंती, ललित। और चौथा है डैश काकली नाम कलापा, कौन सी काकली नाम? किसका होगा? कोकिला काकली नाम। चौथे में क्या आएगा? कोकिला, कोयल की जो आवाजों से जो है वो सुशोभित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अन्वय का प्रश्न आपको हल करना है परीक्षा में। मंजूषा के शब्दों को ध्यान से देखना है, व श्लोक में उसके अर्थ को समझना है, अर्थ के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ति आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। समुचितानि पर्याय पदानि मेलनम कुरुतः। समुचित जो पर्याय पद हैं आपके, जो पर्यायवाची पद हैं, उनको मेल करना है। तो ये आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं, मिलान में भी आ सकते हैं और इसी में ऑप्शन में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। तो आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला है जैसे वाणी। वाणी का पर्यायवाची क्या होगा? तो सामने हमारे दिया हुआ है इसमें सरस्वती, हम ढूंढेंगे सामने वाले में से। तो वाणी का क्या होगा? सरस्वती। आगे है समीरे। समीर क्या होती है? हवा। तो दूसरा इसका जो होगा वायु, क्या होगा? वायु। आगे है ततिम। ततिम का क्या होगा इसमें? पंक्तिम। पंक्तिम जो है इसका सही पर्यायवाची शब्द होगा। चौथा है अलीनाम, जो भंवरे हैं उसके लिए, तो भ्रमराणाम।
चौथा जो इसका पर्यायवाची शब्द होगा। पांचवा है नवीनाम, नए, और नूतनाम, नूतनाम भी नए होता है तो वो इसका पर्यायवाची होगा। छठा है सनीरे, नीर क्या होता है? पानी से युक्त, स अर्थात युक्त, ऐसे ही जल युक्ते, सामने दिया हुआ है सनीरे का पर्यायवाची जल युक्ते। सातवां है लसंती, लसंती का अर्थ है सुशोभित होना, तो इसका पर्यायवाची होगा शोभन्ते। आगे देख रहे हैं आठवां पादपे, पादप क्या होता है? वृक्ष होता है, तो इसका पर्यायवाची है वृक्षे। नौवां है स्वनंतिम, स्वनंतिम, और इसका क्या होगा पर्यायवाची? गुंजायमानम, गुंजायमान होते हुए। प्रेक्षय, 10वां है प्रेक्षय, प्रेक्षय का क्या होगा? दृष्टवा। आगे बढ़ते हैं ललित पल्लवे, ललित पल्लवे, सुंदर पत्ते, तो इसका पर्यायवाची होगा मनोहर पत्र युक्ते। आपको ध्यान से शब्दों को देखना है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करना है, उसके बाद आप पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आगे है अधिनाम, इसका होगा ओजस्वी नाम। आगे है नितांतम, नितांतम और अतीव, बहुत ज्यादा। आगे सुमम, सुमम का क्या होगा? पुष्पम, फूल। और शांतिशीलम, शांतिशीलम का अलग से पता चल रहा है शांत स्वभावम। तो इस प्रकार से हमने पर्यायवाची शब्द इसमें करने हैं। और उसके बाद अंतिम जो हमारा प्रश्न है इसमें, वो है हमारा विपर्यय पदानी, विपरीतार्थक शब्द जो है हमें ढूंढने हैं। दो हमारे सामने पद दिए हुए हैं, हमने सामने से उसमें से विपरीतार्थक पद को ढूंढना है। देखते हैं पहला मृदु, मृदु का क्या होगा? मृदु का अर्थ होता है कोमल, तो उसका विपरीतार्थक होगा कठोरम। आगे है दूसरा सरसाहा, रस से युक्त, और तो क्या हो गया? कटुकाहा। जो सामने दिया हुआ आप वही लिखेंगे, जैसे नीरसाहा आप सोचें लिख दें, लेकिन आपके सामने वो प्रश्न में नहीं दिया हुआ तो आप उसको नहीं लिखेंगे। कटुकाहा दिया हुआ तो वो भी उसका विपरीतार्थक है। आगे है सुमम, तो क्या होगा? कंटकम, कांटे, फूल और कांटे हो गया। शांति ही, शांति का क्या होगा? कोलाहल है, एक शांति होती है और एक शोर होता है, कोलाहल। आगे है मलिनाम, मलिनाम का क्या होगा? स्वच्छ। तो इस प्रकार से हमने ये विपरीतार्थक शब्दों का भी अभ्यास किया है। पूरे पाठ से हमने बहुत सारे प्रश्नोत्तर लेने का प्रयास किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करके परीक्षा में लिख पाएं। और अभ्यास की भी जो वीडियो है इस पाठ की, वो अलग से अपलोड मैंने की है आपके लिए, उसमें से भी आप प्रैक्टिस करेंगे और पूरे पाठ की वीडियो में से भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, नए नए शब्दों के बारे में, क्रियापद, कर्तृपद, विशेषण पद, इन सब के बारे में जानेंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से संस्कृत का पेपर कर पाएंगे। आप सभी बच्चे जो चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह अगर आपको चैनल पसंद आता है, इसके वीडियोस आपके लिए लाभकारी हैं, आपको उपयोगी लग रही हैं कि हमारा इससे फ़ायदा हो रहा है, तो कमेंट जरूर करके बताएं, वह लाइक व शेयर जरूर करें। आप सभी का वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत